नमस्कार दोस्तों। भगवान राम को वनवास क्यों हुआ था? भगवान राम जो एक अवतार थे, लेकिन उनको भी वनवास काटना पड़ा, वन भटकना पड़ा। वो भी ग्रहों के प्रभाव से नहीं बच पाए। कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह अपना प्रभाव देते जरूर हैं। वो कभी कभी इसका असर कम हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा होता है। राम का जन्म एक राज परिवार में हुआ था। राजा दशरथ के पुत्र थे। उस समय स्वर्णिम काल था। पुरुषोत्तम राम कहा जाता था उनको। वो बहुत गुणवान थे, खूबसूरत थे, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद उन्हें वनवास काटना पड़ा। चलिए बात करते हैं भगवान राम की कुंडली की। कर्क लगन की कुंडली थी। चंद्र और गुरु लग्न में थे। चंद्र स्वराशि थे और गुरु उच्च के थे। राहु तीसरे भाव में पराक्रम भाव में थे, इसलिए राजा राम जो है बहुत पराक्रमी थे। शनि चतुर्थ भाव में थे, उच्च के थे। और मंगल सप्तम भाव में थे, जो कि उच्च के थे। सूर्य दसम भाव में थे और शुक्र नाइन्थ हाउस में थे। सूर्य अपनी राशि में थे और शुक्र उच्च के थे। सब ग्रह अच्छे होने के बावजूद भी इन्हें वनवास काटना पड़ा। जानते होंगे चंद्र खूबसूरती देता है, राहु तिथि काल में पराक्रम दिया और सातवें घर में मंगल उच्च का था, लेकिन वो मंगल दोष बना रहा था। शुक्र नवें घर में उच्च का था, लेकिन केतु के साथ में था। इस प्रकार से इनके ग्रह थे। सारे ग्रह बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ कारण रहे। मंगल सातवें भाव में मांगलिक दोष बना रहा था और अपनी नीच दृष्टि से लग्न को देख रहा था। लगन कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है और लगन में बैठे गुरु अपनी नीच दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे थे। सप्तम भाव पत्नी का होता है, इसलिए पत्नी वियोग हुआ। इसी प्रकार से सूर्य जब शनि को देखते हैं तो अपनी नीच दृष्टि से देखते हैं और सूर्य शनि को देखते हैं तो सूर्य को नीच दृष्टि से देख रहे हैं। इसे इनका प्रभाव जो पड़ा, राजपाट इनको सब छोड़ना पड़ा। घर का सुख चतुर्थ भाव होता है, घर का सुख इनसे चला गया। और शनि चौथे भाव में होने के कारण माता से इनको कष्ट मिला। इनकी सौतेली माता कैकेयी के कारण ही इनको वनवास झेलना पड़ा। इस प्रकार से जो ये इनकी कुंडली थी, बहुत खूबसूरत कुंडली थी। बहुत खूबसूरत कुंडली होने के बाद, सब उच्च के ग्रह होने के बाद भी इनको कष्ट झेलना पड़ा, क्योंकि कुछ ऐसी बारीकियां कुंडली में होती हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके एक दो जो ऐसे योग होते हैं उससे पूरा जीवन नरक हो जाता है, और एक दो योग ऐसा होता है जिससे वो काफ़ी ऊंचाइयों पर व्यक्ति पहुंच जाता है। लेकिन भगवान राम की कुंडली बहुत खूबसूरत कुंडली थी, बहुत अच्छी कुंडली थी। उनको कष्ट तो हुए, सब कुछ वो जानते हुए भी कष्ट उन्होंने झेला, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे और उन्होंने उस नैया को पार किया और बाद में वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। तो दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़ जाइए। नमस्कार।